किरदार को लेकर इस समय हंगामा देखने को मिल रहा है। लव कुश रामलीला समिति कर सकती है विचार, बीएचपी और संत समाज में नाराजगी देखने को मिल रही है। बोल्ड अभिनेत्री पूनम पांडे को रामलीला में मंदोदरी का किरदार मिलने पर अब हंगामा देखने को मिल रहा है। लाल किला की लव कुश रामलीला समिति इस फैसले पर विचार कर सकती है क्योंकि विहिप और संत समाज ने पूनम पांडे के चयन पर आपत्ति जताई है। समिति के सदस्यों ने भी इस मुद्दे पर आपत्ति जताई है। रामलीला समिति जल्द ही इस पर अंतिम निर्णय ले सकती है। तो पूनम पांडे को मंदोदरी के किरदार को लेकर अब विवाद जो है देखने को मिल रहा है। लव कुश रामलीला समिति इस पर विचार कर सकती है। बीएचपी और संत समाज में आक्रोश देखने को मिला। तो पूनम पांडे को मंदोदरी के किरदार पर हंगामा देखने को मिल रहा है। लव कुश रामलीला समिति इस पर विचार कर सकती है। श्री राम, अभी समाचार पत्रों के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त हो रही है कि दिल्ली की एक बड़ी और प्रसिद्ध रामलीला कुछ ऐसे पात्रों को रामलीला में अभिनय के लिए बुला रही है जो कि अपने बाकी दैनिक जीवन में भारतीय संस्कृति के अपमान के लिए या भारतीय संस्कृति के भ्रष्ट करने के लिए अनेक स्टेज शो में जाते रहते हैं। हमारा विश्व हिंदू परिषद का ये मानना है कि रामायण केवल एक नाट्य मंचन नहीं है, रामायण एक पूरी संस्कार व्यवस्था है। तो रामायण में अभिनय के लिए जिन पात्रों को बुलाना चाहिए तो उनका जो एक दैनिक जीवन है वो भी संस्कार देने वाला ना हो तो कम से कम एक सामान्य व्यक्ति जैसा हो। रामलीला में पूनम पांडे मंदोदरी का किरदार निभाएंगी। इस किरदार को लेकर हिंदूवादी संगठनों में जमकर नाराजगी है। अब सवाल यह है कि क्या पूनम पांडे का विरोध इसलिए है क्योंकि वो बोल्ड एक्ट्रेस है, अक्सर विवादों में रहती है। आखिरकार पूनम पांडे की जो लाइफ स्टाइल है, क्या वो रामलीला में मंदोदरी के किरदार के लायक नहीं है? क्या पूनम पांडे को मंदोदरी का किरदार करना चाहिए या नहीं? इस पर देखिए खास रिपोर्ट। रामलीला में मंदोदरी बनेगी पूनम पांडे। पूनम की रामलीला पर महाभारत। पूनम पांडे पर विवाद, नाराज संत समाज। मंदोदरी अवतार, गुस्सा अपरंपार। बोल्ड एक्ट्रेस और अक्सर विवादों में रहने वाली मॉडल पूनम पांडे इस वक्त सुर्खियों में है। वजह है रामलीला में मंदोदरी का किरदार। इस अवतार से पूनम पांडे तो खुश हैं, लेकिन संत समाज, हिंदू संगठन नाराज दिख रहे हैं। वजह साफ है, पूनम पांडे की जो लाइफस्टाइल है वो बहुतों को पसंद नहीं है। पुरानी दिल्ली में होने वाले लव कुश रामलीला में एक्ट्रेस पूनम पांडे को रावण की पत्नी मंदोदरी के रोल के लिए चुना गया है। रामलीला में मंदोदरी का रोल मिलने पर पूनम पांडे ने लव कुश रामलीला समिति को आभार जताते हुए कहा कि मुझे इस पावन अवसर पर आमंत्रित करने के लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। ये मेरे लिए खुशी और गर्व की बात है। मुझे इस ऐतिहासिक और भव्य आयोजन का हिस्सा बनने का मौका मिला है। रामलीला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और परंपरा का उत्सव है। इसमें सम्मिलित होकर मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती हूँ। मैं पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ इस इवेंट का हिस्सा बनने के लिए इंतजार कर रही हूँ। मंदोदरी के किरदार को लेकर पूनम पांडे काफी उत्सुक है, लेकिन हिंदूवादी संगठन काफी नाराज, गुस्से में है और पूनम पांडे के साथ साथ लव कुश रामलीला समिति पर भी भड़क उठे। और वह किसी भी कीमत पर किसी भी भ्रष्टाचारी लोगों के साथ नहीं देगा। और अगर वह कहीं इकट्ठा भी हुआ किसी प्रकार के आंदोलन के लिए, तो उसमें इस देश के विपक्ष को ही सबसे ज्यादा खतरा है। और हो सकता है कि विपक्ष के जिस प्रकार के झूठे विमर्श के आधार पर हिंदू समाज को बदनाम करने की जो कोशिश विपक्ष हर समय करता रहा है, उसके विरोध में कहीं भारत का युवा किसी दिन अगर खड़ा हो गया तो लोगों को भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी। देखिए, जहाँ तक मंदोदरी का सवाल है तो मंदोदरी तो एक महान रानी थी
और धर्म पर चलने वाली रानी थी। उसने सदैव जो है रावण जैसे अधर्मी को बार बार राह पर लाने की कोशिश करी। वो दुर्भाग्य उसका कि वो राह पर नहीं आया और अंततः वो राम जी के हाथों मारा गया। लेकिन उस किरदार को भी अगर कोई गलत व्यक्ति निभाए वो ठीक नहीं है। चारित्रिक सुचिता वो रामचरितमानस के और रामायण के पात्रों के लिए, रामलीला के पात्रों के लिए बहुत जरूरी है। रामलीला में पूनम पांडे की एंट्री पर हिंदू संगठनों ने कड़ा ऐतराज जताया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई मॉडल, कोई एक्ट्रेस रामलीला जैसे आयोजन में कोई किरदार नहीं निभा सकती है? क्या पूनम पांडे का बोल्ड होना रामलीला में उनके किरदार के लिए महापाप है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।